ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज फिक्र का पहला फोकस बांग्लादेश पर है। वहां कट्टरपंथी अल्पसंख्यकों से कह रहे हैं फिर वही डर लाया हूं। जी हां, ठीक सुना आपने। यहां हिंदुओं की आस्था पर कट्टरपंथियों के सीरियल हमले चिंता बढ़ाने वाले हैं। 3 अक्टूबर से नवरात्र शुरू हो रहे हैं और इन नए हमलों के बाद वहां रहने वाले हिंदू ये सोचने पर मजबूर हैं कि क्या वो इन 9 दिनों में पूरी आजादी के साथ देवी दुर्गा की भक्ति कर पाएंगे। पहली घटना मेमनसिंह जिले की है। यहां रात के अंधेरे में एक हिंदू मंदिर पर अटैक होता है। दूसरी घटना ढाका की है। यहां कट्टरपंथियों की भीड़ ने रैली निकालकर पार्कों में दुर्गा पूजा के पंडालों को न लगाने की धमकी दी है। और तीसरी घटना में हिंदुओं की आस्था से वसूली वाली धमकी है, जिसमें खुलेआम दुर्गा पूजा करने के लिए 5 लाख टका कट्टरपंथी टैक्स मांगा गया है। हम एक एक करके तीनों ही खबरें वीडियो सबूत के साथ आपको डिटेल में बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले इन तीनों ही घटनाओं के बीच कथित शांति दूत और बांग्लादेश के केयरटेकर सरकार के मुखिया नोबेल प्राइज विनर मोहम्मद यूनुस का 13 अगस्त को दिया गया एक बयान फिर से सुनना जरूरी है। वो 13 अगस्त को ढाकेश्वरी मंदिर पहुंचे थे। ढाकेश्वरी मंदिर में हमले हुए थे। यहां पहुंचकर उन्होंने हिंदुओं को सुरक्षा की गारंटी दी थी। उन्होंने कहा था कि हमारी लोकतांत्रिक आकांक्षाओं में हमें मुसलमान, हिंदू या बौद्ध नहीं बल्कि इंसान के तौर पर देखा जाना चाहिए। हमारे हर तरह के अधिकार सुनिश्चित किए जाने चाहिए। अब यहां पर मोहम्मद यूनुस से एक चुभने वाला सवाल। बांग्लादेश की सत्ता संभाले हुए उन्हें 1 महीने से ऊपर का समय बीत चुका है। क्या अब वो इस बात का भरोसा दे सकते हैं कि उनके बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं, या फिर पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश भी हिंदुओं के लिए नरकिस्तान बन चुका है? कि कल रात ढाका से 111 किलोमीटर दूर मेमन जिले में गोविंदबाड़ी मंदिर में कट्टरपंथियों की भीड़ ने हमला बोला। नवरात्र पर पंडालों में रखी जाने वाली मां दुर्गा की प्रतिमा को तोड़कर खंडित कर दिया। मां दुर्गा के साथ साथ यहां स्थापित होने वाले दूसरे देवी देवताओं की मूर्ति को भी तोड़ा गया। और हैरानी की बात है कि आस्था पर हुए इस नए हमले के बावजूद अंतरिम सरकार की ओर से हिंदुओं को सुरक्षा का भरोसा दिलाने वाला एक बयान सामने नहीं आया। क्या मोहम्मद यूनुस इस घटना पर कुछ बोलेंगे? ऐसा फिलहाल लगता नहीं, क्योंकि कल बांग्लादेश में कट्टरपंथी जब गोविंदबाड़ी हिंदू मंदिर पर हमले की योजना बना रहे थे, तब मोहम्मद यूनुस इससे बेखबर न्यूयॉर्क में शहबाज शरीफ से मुस्कुराते हुए गले मिल रहे थे। दोनों के बीच क्या बातें हुई, यह हम आपको कल इस शो में बता चुके हैं। लेकिन हिंदू आस्था पर अटैक से बेखबर मोहम्मद यूनुस तो यह भी नहीं जान पाए होंगे कि ढाका में उनके राज में ही कट्टरपंथियों ने एक रैली भी निकाली थी। इस रैली में खुलेआम हिंदुओं को पार्कों में दुर्गा पंडाल ना लगाने की धमकी दी जा रही थी। ढाका से आया ये वायरल वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। ढाका में उत्तरा सिटी, यहां के सेक्टर 11 में सड़क पर कट्टरपंथियों की भीड़ निकली। सैकड़ों की संख्या में लोग धमकी भरे नारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। कह रहे थे कि अगर इस इलाके में पार्कों में दुर्गा पंडाल लगाए गए तो अंजाम बुरा होगा। हिंदुओं के खिलाफ ये नारेबाजी वहां की लोकल लैंग्वेज में है, लेकिन इसमें कट्टरपंथियों की धमकी साफ महसूस की जा सकती है। बांग्लादेश में हिंदुओं से अत्याचार का 3रा चैप्टर खोलते हैं। इस चैप्टर के हर पन्ने में हिंदुओं से नफरत की स्याही साफ दिखाई दे रही है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर जो लेटर इस वक्त देखने जा रहे हैं, यह असल में हिंदुओं को धमकी भरा फरमान है, जिसमें कट्टरपंथ वाली टैक्स वसूली का पूरा इंतजाम है। बांग्लादेशी अंग्रेजी दैनिक डेली स्टार के अनुसार इसमें लिखा है, दुर्गा पूजा मनाने के लिए 4200 अमेरिकी डॉलर यानी 5 लाख टका देना होगा। इस हुक्म की नाफरमानी की गई तो गंभीर नतीजे भुगतने होंगे और जो भी आदेश नहीं मानेगा उसे टुकड़ों में काट दिया जाएगा। बांग्लादेश में कई दुर्गा पूजा उत्सव समितियों को ऐसे गुमनाम पत्र भेजे जा रहे हैं और लेटर मिलने के बाद से इन समितियों से जुड़े हिंदू लोग जो हैं वो डरे हुए हैं, सहमे हैं। अब वापस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस पर लौटते हैं और उनसे फिर से कुछ चुभते हुए सवाल पूछते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार के मुखिया हैं। उन्होंने अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा की गारंटी दी थी, तो फिर अब उन्हें दुनिया को बताना चाहिए कि ऐसे कट्टरपंथियों के खिलाफ वो क्या एक्शन लेने वाले हैं।
दुर्गा पूजा के समय तालिबानी टैक्स वसूलने वाले ऐसे क्रूर लोग सलाखों के पीछे कब भेजे जाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, नवरात्र में हिंदुओं का खून नहीं बहेगा, ये भरोसा वो हिंदुओं के बीच जाकर कब देंगे? अब जरा विरोधाभास देखें। दुनिया में शांति स्थापित करने की जिम्मेदारी किस ऑर्गेनाइजेशन पर होती है? यूएन की। उसकी बैठक कहां हो रही है? उस मुल्क में जो कि दुनिया भर में शांति के नाम पर हथियार देता है, जंग लड़ी जा रही है उसके सैनिकों द्वारा या मर्सनरीज के द्वारा, अमेरिका में। और वहां पर कौन बैठा, कौन पहुंचा? दो ऐसे मुल्क जहां पर जो अल्पसंख्यक हैं वो सुरक्षित नहीं है, बांग्लादेश और पाकिस्तान। और हर कोई खामोश है, यूएन खामोश है, अमेरिका खामोश है, मोहम्मद यूनुस पीस प्राइज विनर वो खामोश है, पाकिस्तान के लिए तो क्या कहना। अब अगर फिक्र के लेंस से इस खबर को समग्रता में देखें तो बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को सुरक्षा मिलना उनका मौलिक अधिकार है। वहां ऐसा माहौल बनाना ही चाहिए जिससे वो धार्मिक आजादी को महसूस कर सकें, उसमें किसी तरह की बाधा ना पहुंचे। लेकिन क्या मोहम्मद यूनुस की सरकार में ऐसा संभव हो पाएगा? वो भी तब जब वो चारों ओर से जमात जैसे कट्टरपंथियों से घिरे हुए हैं और बांग्लादेश को वापस पूर्वी पाकिस्तान बना देने जैसे हालात पैदा कर रहे हैं। मोहम्मद यूनुस तो तख्ता पलट करने वालों को लेकर अमेरिका में घूम रहे हैं और गर्व से बता रहे हैं कि बांग्लादेश में जो हुआ वो अचानक नहीं हुआ, पूरी प्लानिंग के साथ हुआ। सवाल यह है कि क्या बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ जो हो रहा है वो भी पूरी प्लानिंग के साथ हो रहा है? उनकी बात सुनिए। बांग्लादेश में हिंदुओं से हिंसा पर सवाल उन मानवाधिकार संगठनों और पश्चिमी देशों से भी पूछा जाना चाहिए जो हर वर्ष दुनिया भर के देशों के मानवाधिकारों पर सैकड़ों पन्नों वाली रिपोर्ट जारी करते हैं, वहां के मानवाधिकारों पर चिंता जताते हैं। लेकिन जब बात बांग्लादेश में हिंदुओं पर जुल्म की होती है तो आंखें बंद कर लेते हैं। इसीलिए ऐसे देशों को भी वक्त वक्त पर आईना दिखाते रहना चाहिए।